व्हाट इज फेलियर? क्या अपनी क्लास में टॉप ना कर पाना फेलियर है, या फिर जो आपने सोचा था वो अचीव ना कर पाना फेलियर है? इस वीडियो में आप यही जानने के लिए आए हैं कि फेलियर की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई एक डेफिनेशन नहीं बताने वाला, लेकिन इस वीडियो में आप ये सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि आज तक आप जो फेलियर को मानते आ रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली फेलियर है? क्या आपकी जो पहले से डेफिनेशन दिमाग में चल रही है फेलियर की, क्या वो डेफिनेशन फेलियर की सही है? और इस वीडियो के अंत तक आप अपनी खुद की फेलियर की डेफिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो फेलियर की डेफिनेशन जानने के लिए अगर आप गूगल पे जाते हैं और टाइप करते हैं फेलियर, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आपके सामने आता है वो आता है लैक ऑफ सक्सेस। तो फेलियर की खुद की डेफिनेशन ही सक्सेस पे डिपेंड करती है। अब हम सक्सेस की डेफिनेशन अगर ढूंढने जाते हैं तो उसमें लिखा आता है कि व्हेन यू आर एबल टू अचीव व्हाट यू वांट। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका फेलियर की डेफिनेशन को जानने में हेल्प करेगा वो है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। और आप हमेशा एक ही चीज तो कभी भी नहीं चाहते। आप कभी तो ये चाहते हैं कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, और कभी ये चाहते हैं कि आज बारिश आ जाए और स्कूल की छुट्टी हो जाए, या फिर एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो जो आप चाह रहे हैं, क्या वो अचीव हो पा रहा है या नहीं, इस पर आपकी फेलियर की डेफिनेशन डिपेंड करेगी। और जो आप चाह रहे हैं उसको एग्जैक्टली हम गोल बोलते हैं। जैसे मैं अभी ये चाह रहा हूं कि इस वीडियो पर 2000 लाइक्स आ जाएं, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें गोल सेट करते हुए देखने की जरूरत है वो ये है कि जो मैंने गोल सेट किया है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है। अब मैं अगर ये चाहूंगा कि इस वीडियो पर 2000 लाइक्स आ जाएं, तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं। लेकिन मेरे कंट्रोल में कुछ बातें जरूर हैं, जैसे कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालना, इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना, इस वीडियो में स्टोरीज और एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना, इस वीडियो का एक अच्छा सा थंबनेल बनाना जिससे कि इस पे व्यूज आए, और इस वीडियो को संडे तक पब्लिश कर देना ताकि जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है वो इस वीडियो को ज्यादा लोगों को सजेस्ट करे। तो पहला स्टेप तो आपके लिए यही है कि अपने जो गोल्स हम सेट करें वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से फ्री हों और आपके कंट्रोल में हो। जब महेंद्र सिंह धोनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कैप्टन कूल कहा जाता है, आप इतने काम कैसे रह लेते हैं इतनी प्रेशर सिचुएशंस में भी, तो उनका जवाब क्या था? So how do you keep yourself so cool? Very simple. Don't think about the result. It's the result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables. और हमारी गीता में भी जो सबसे पॉपुलर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका भी मीनिंग यही है कि हम कर्म पर फोकस करें, हमारे कंट्रोल में जो चीजें उन पर फोकस करें, ना कि हम अंत पर फोकस करें जो कि फल है, परिणाम है। अब जो सेकंड स्टेप है फेलियर को समझने में जो आपकी मदद करेगा वो है कि फेलियर को आप अपना दुश्मन ना समझें। मान लीजिए मैं इस वीडियो को बनाते हुए इसमें स्टोरीज और एग्जांपल्स ऐड नहीं कर पाता हूं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो अगर ये वीडियो परफॉर्म नहीं करती है तो मुझे पता है कि क्या चीज में कमी रह गई। वो एक तरह से फेलियर होगा। मैंने जो जो गोल्स सेट किए थे वो गोल्स मेरे अचीव नहीं हो पाए, लेकिन मुझे ये पता है कि कमी क्या रही। तो मैं इस फेलियर से ये सीख सकता हूँ, ये सीख लेके अपने नेक्स्ट जब मैं अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मुझे पहला फेलियर देगा वो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में यूजफुल होगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फेल की फुल फॉर्म बनाई, और फेल की फुल फॉर्म उन्होंने इस तरह से लिखी कि F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। सो फेलियर इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप मुझे एक ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसको कि आप लुक अप टू करते हो, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, और वो पहली बार में ही सक्सेस को अचीव कर गया हो। प्रेजेंट डे के सबसे अमीर व्यक्ति को ही ले लेते हैं, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स सन 2017-18 में ये कोशिश कर रही थी कि रॉकेट्स को रियूजेबल बनाया जा सके। उसके लिए उनको रॉकेट्स को जमीन पर सेफली लैंड करने में महारत हासिल करनी थी।
तो उन्होंने काफी स्टडी की, काफी सालों की स्टडी की कि कैसे इन रॉकेट्स को, जो कि अब तक एक बार ही यूज हो पाते थे, उसको हम सेफली लैंड कर पाएं ताकि वो बार बार यूज किए जा सके। जबकि वो रॉकेट साइंस से रिलेटेड खुद कुछ भी नहीं जानते थे, वो चीफ इंजीनियर बने उस स्पेसएक्स के, और उन्होंने बुक्स के थ्रू काफी पढ़ा और एंड में उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिससे कि इस चीज को अचीव किया जा सकता है कि जो रॉकेट्स हैं उनको हम लैंड करा सकें। लेकिन जब एट द एंड इतनी सारी स्टडी के बाद उन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की कि ये पॉसिबल है, तो पहली अटेम्प्ट में जो उनका रॉकेट था जिससे कि वो ट्राई कर रहे थे, वो उड़ने से पहले ही फट गया। तो काफी पैसा, काफी इन्वेस्टमेंट वहां पे बर्बाद हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने इस अटेम्प्ट से सीख ली और उसमें कुछ चेंजेस करके पैसा दोबारा बहुत ज्यादा लगाया, और फिर दूसरे अटेम्प्ट में जब उन्होंने इसको ट्राई करने की कोशिश की तो वो रॉकेट थोड़ी ऊपर उड़ा और ऊपर हवा में ब्लास्ट हो गया। बट इसमें उनको ये दिखा कि इम्प्रूवमेंट है और इससे और लर्निंग हम लेके और इसको और इम्प्रूव करके, इसमें कमियों को दूर करके हम इसको नेक्स्ट टाइम दोबारा कर सकते हैं। तो उन्होंने थर्ड टाइम दोबारा इसको ट्राई किया और थर्ड टाइम में रॉकेट उड़ा काफी अच्छे से, लेकिन जब उसको लैंड करना था, जो कि मेन पॉइंट था इस पूरी एक्सरसाइज का, लैंड होते ही साइड में गिर गया और वहां पे ब्लास्ट हो गया। अब ये तीसरी अटेम्प्ट के बाद स्पेसएक्स कंपनी ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुकी थी। स्पेसएक्स कंपनी के इन्वेस्टर्स इस चीज से दूर हट चुके थे कि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया। उनको ये था कि बस अब थोड़ी सी चूक रह गई है, उसको भी हम दूर कर देंगे तो पक्का ये कामयाब हो पाएगा। और जब उन्होंने घर को गिरवी रखा तो इतना बड़ा रिस्क था ये कि अगर ये एक्सपेरिमेंट इस बार भी कामयाब नहीं हो पाया तो इलोन मस्क रोड पे आ जाते, उनके पास खुद का घर भी नहीं रहता। लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पिछले फेलियर से उन्होंने लर्निंग ली थी, तो उन्होंने अपना घर गिरवी रख के एक और अटेम्प्ट दी और इस बार उनका जो रियूजेबल रॉकेट्स बनाने का सपना है वो कामयाब हो गया। जब एलोन मस्क से एक इंटरव्यू में इसी बारे में पूछा गया कि जब आपकी थर्ड टाइम फेलियर हुआ तो आप क्या सोच रहे थे, क्या आपने गिव अप करने का सोचा, तो उनका जवाब सुनिए। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. So in the end इस पूरी स्टोरी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं कि फेलियर इज अपोजिट टू सक्सेस, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में फेलियर्स लीड टू सक्सेस, फेलियर्स आर द पाथ टू सक्सेस। अब हम अपने थर्ड और लास्ट स्टेप की ओर पहुंच चुके हैं जिससे कि हमें एक्चुअल में अपने फेलियर्स की खुद की डेफिनेशन बनाने में हेल्प मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट स्टेप की ओर, फेलियर को डिफाइन करने के लिए। तो इलोन मस्क ने अपना सबसे बड़ा जो गोल था स्पेसएक्स के थ्रू, जो उन्होंने एक गोल सेट किया था, उसको अचीव कर लिया। तो क्या आप उनको, हालांकि वो विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं, क्या उनको आप सक्सेसफुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलोन मस्क की फर्स्ट मैरिज 2002 में हुई और उनके 5 बच्चे भी हुए। उसके बाद भी 2008 में उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स दे दिया। इसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं, इन्होंने दोबारा शादी की और दोबारा शादी में भी इनकी वाइफ ने इनको डिवोर्स दे दिया। उसके बाद भी इनकी कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इसका क्या मतलब आप कहेंगे? अगर मैं आपको जो स्पेसएक्स वाली स्टोरी है वो ना बताऊं और सिर्फ ये स्टोरी बताऊं उनकी रिलेशनशिप वाली, तो क्या आप उनको सक्सेसफुल कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनके रिलेशनशिप्स की तरफ देखते हुए उनको सक्सेसफुल व्यक्ति कह सकता है। तो आप भी जरा सोचें कि क्या इस दुनिया में जो भी हम चाहें सब कुछ हमें मिल सकता है? कभी भी नहीं मिलेगा। किसी शायर ने कहा है, किसी को यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और बिल्कुल सही बात कही है, मुकम्मल का मतलब होता है पूरा। तो पूरा जहां तो किसी को भी नहीं मिलता। तो सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन, आप एक इंसान को सक्सेस और फेलियर मत कहिए, आप एक टास्क को सक्सेस और फेलियर कहें तो ज्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि अब इन स्टेप्स के बाद आप अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद बना पाएंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर जरूर बताएं। एक अपील भी है आप सभी से कि हर वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और जब आप छोटा मोटा लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हौसला अफजाई होती है और आगे वीडियो डालते रहने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप सभी कृपया करके
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑलमोस्ट 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरा देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।